जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो स्याही से नहीं बल्कि छेनी और हथौड़े से सीधे पत्थर पर लिखी गई हो। आज हम पल्लव राजवंश के उसी कमाल के कारनामे को जानने वाले हैं जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ही चट्टान से एक पूरा का पूरा मंदिर? ये सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही वो सपना था जिसने 7वीं सदी के पल्लव कारीगरों को एक नई राह दिखाई और भारत के कुछ सबसे हैरत अंगेज स्मारकों को जन्म दिया। तो देखिए, चुनौती ये थी कि लकड़ी और ईंट जैसी चीजें वो समय के साथ खत्म हो जाती हैं। पल्लव शासकों को कुछ ऐसा चाहिए था जो हमेशा हमेशा के लिए टिका रहे, कुछ ऐसा जो उनकी विरासत को सदियों तक जिंदा रखे। और जानते हैं इसका जवाब उन्हें कहाँ मिला? कठोर ग्रेनाइट की चट्टानों। पल्लवों ने जिस स्टाइल की नींव रखी ना, उसे हम आज द्रविड़ वास्तुकला के नाम से जानते हैं। इसकी पहचान क्या है? ऊंचे पिरामिड जैसे टावर जिन्हें विमान कहते हैं, और खंभों वाले बड़े बड़े हॉल जिन्हें मंडप कहा जाता है। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये तो कला की एक पूरी नई भाषा थी। हाँ, पर ये जो बदलाव था ये कोई रातों रात नहीं हो गया। इसमें करीब करीब 200 साल लगे और ये 4 अलग अलग स्टेज में डेवलप हुआ। हर स्टेज पिछले वाले से ज्यादा साहसी और मुश्किल था। तो चलिए एक एक करके इन चारों की यात्रा पर चलते हैं। तो पहला कदम, धरती के अंदर नक्काशी। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। इस महेंद्र स्टाइल में कारीगरों ने मंदिर बनाए नहीं, बल्कि पहाड़ों को ही मंदिर में बदल दिया। तो शुरुआती तरीका बनाने का नहीं बल्कि खुदाई करने का था। जरा सोचकर देखिए, एक विशाल चट्टान को अंदर से खोखला करके एक पवित्र जगह बनाना, ये वाकई में क्रांतिकारी विचार था उस जमाने के लिए। ये जो शुरुआती मंदिर थे ना, ये बहुत ही सिंपल थे। बस खंभों वाले हॉल होते थे जिन्हें मंडप कहते थे। कोई बहुत ज्यादा सजावट नहीं होती थी। सारा का सारा फोकस पत्थर की अपनी खूबसूरती और बनावट पर था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मंडगप्पटू मंदिर। अब आता है दूसरा स्टेज, और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहां पल्लवों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो पहले किसी ने सोचा तक नहीं था। और सच कहूं तो यहीं से कहानी असली रोमांचक हो जाती है। एक बार फिर सोचिए, एक ही विशाल चट्टान से पूरी की पूरी बहुमंजिला इमारत तराश देना, ये मामल स्टाइल की पहचान थी। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये तो मूर्ति कला का एक महाकाव्य था, जहां इमारत और मूर्ति में कोई फर्क ही नहीं था, दोनों एक ही थे। और इस शानदार टेक्निक का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो वो है महाबलीपुरम। ये जगह एक खुले आसमान के नीचे म्यूजियम जैसी है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो आज भी हमें पल्लव कारीगरों की उस कमाल की काबिलियत की कहानी सुनाती है। तो महाबलीपुरम में ऐसा क्या खास है? देखिए, यहाँ है पंचरथ, 5 अलग अलग मंदिर, और हर एक मंदिर एक ही पत्थर से बना है। और फिर है अर्जुन की तपस्या जैसी वो विशाल नक्काशी। ऐसा लगता है मानो पत्थर पर एक पूरी पौराणिक कथा जिंदा हो उठी हो। अच्छा, तो चट्टानों को तराशने में तो महारत हासिल हो गई। इसके बाद पल्लवों ने एक और बड़ी छलांग लगाई। अब बारी थी उन मंदिरों की जिन्हें हम आज जानते हैं, जो जमीन पर अलग से खड़े होकर आसमान को छूते हैं। तो अब उन्होंने पहाड़ तराशना बंद कर दिया और पत्थरों को काटकर उन्हें जोड़ना शुरू किया। ये एक बिल्कुल नई टेक्निक थी। मतलब खदान से पत्थर निकालो, उन्हें सही आकार दो और फिर एक एक करके जोड़कर एक शानदार स्ट्रक्चर खड़ा कर दो। तो फर्क समझिए, पहले वो पत्थर घटाते थे यानी तराशते थे, अब वो पत्थर जोड़ रहे थे यानी एक साथ असेंबल कर रहे थे। और इस नए तरीके से वो पहले से कहीं ज्यादा बड़े और जटिल मंदिर बना सकते थे, जिनकी ऊंचाई और शान की कोई सीमा ही नहीं थी। इस नए स्टाइल के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक है महाबलीपुरम का शोर टेम्पल, जो सदियों से समुंदर की लहरों के सामने सीना ताने खड़ा है। और दूसरा है कांचीपुरम का भव्य कैलाशनाथर मंदिर। सच पूछिए तो इन मंदिरों ने आने वाले समय के लिए एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। तो पल्लवों की ये जो पूरी यात्रा थी, ये सिर्फ सुंदर इमारतें बनाने के बारे में नहीं थी। असल में उन्होंने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था, एक ऐसी विरासत छोड़ी जो उनके जाने के बाद भी सदियों तक जिंदा रही। देखिए, पल्लव स्टाइल कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि ये तो चोल साम्राज्य के और भी ज्यादा शानदार मंदिरों के लिए एक नींव बन गया। जो कहानी पल्लवों ने शुरू की थी, उसे चोलों ने एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो आखिर पल्लवों की विरासत है क्या?
उन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्चर की नींव रखी। उन्होंने चट्टानों को तराशने से लेकर पत्थर जोड़ने तक की कला में मास्टरी हासिल की और एक ऐसी कला को जन्म दिया जो आज 1300 साल बाद भी हमें हैरान कर देती है। पल्लवों ने अपनी विरासत पत्थर में गढ़ दी, जो आज भी वक्त को सीधी चुनौती दे रही है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी कौन सी कहानी पढ़ेंगी।